अंजलि मिश्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस बार विधानसभा चुनाव जो अलग अलग 5 राज्यों में था, उन सभी में मतदान समाप्त हो चुका है और इसके बाद अब 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं और 5 राज्यों के कहीं ना कहीं भाग्य का फैसला होने वाला है कि आखिर इन राज्यों में सरकार की कुर्सी पे कौन जो है वापसी कर रहा है या फिर किसकी इस बार सरकार बनने वाली है। और ऐसे में लगातार 10 मार्च से पहले सभी अपनी तरफ से विश्लेषण करते हैं और एक एग्जिट पोल जारी करते हैं, जिसके हिसाब से ये अंदाजा लगाया जाता है कि आखिर कौन सी जगह पर कौन से राज्य में किसकी सरकार बनने के ज्यादा चांसेस है। और इन एग्जिट पोल के हिसाब से थोड़ी बहुत जो है बढ़त या घटत जो है वोटिंग्स में देखने के लिए मिलती है और यही कारण है कि लगातार जो है एग्जिट पोल को लोग काफी ज्यादा महत्व देते नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इसी से आकलन भी किया जाता है कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनने के सबसे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है 7वें चरण का यानी आखिरी चरण का मतदान समाप्त हुआ और उसके बाद जिस तरीके से कल एग्जिट पोल जारी होना स्टार्ट हुआ हर राज्य में, जहां पर आज इस बार चुनाव थे, उत्तराखंड कहिए, गोवा कहिए, उत्तर प्रदेश कहिए, पंजाब कहिए, हर जगह के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए, जिसके बाद ज्यादातर 5 में से 4 राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार बनती नजर आई और वो भी प्रचंड जीत के साथ नजर आई। कई सारे एग्जिट पोल सामने आए, लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी की जीत दिखाई गई उससे जो है शिवसेना नेता संजय राउत को ज्यादा खुश नजर नहीं आए। संजय राउत का एग्जिट पोल आने के बाद बौखलाहट देखने के लिए मिली और संजय राउत क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उनके एक के बाद एक जो नेता है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और ऐसे में बीजेपी को अपना बहुत ही एक स्ट्रांग विपक्ष के तौर पर देखते हैं और यही कारण है कि एग्जिट पोल में जो बीजेपी को जिता रही है इसमें संजय राउत जो है काफी ज्यादा दुखी नजर आया। संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया है जिसमें संजय राउत ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल का अब कोई वजूद नहीं है। कई एजेंसियां एग्जिट पोल का काम करती है। 10 मार्च को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तब दिखेगा कि लोगों ने किसे चुना है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी की जीत लगातार एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं इससे ये काफ़ी ज़्यादा जो है खुश नज़र तो नहीं आए और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि एग्जिट पोल का तो कोई वजूद ही नहीं है। वहीं आपको हम एक दो और एग्जिट पोल से आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से एग्जिट पोल का सामने आया। एक दो एग्जिट पोल हम आपके सामने रखेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि यूपी का जो एग्जिट पोल आया था इंडिया टुडे एक्सिस के द्वारा, उन्होंने बीजेपी को 288 से 326 के बीच का जो है वोट दिया था। उन्हें सीटें दी थी कि इतनी सीटें बीजेपी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए 71 से 101 का आंकड़ा रखा था। बीएसपी के लिए 3 से 9 के बीच का आंकड़ा था। कांग्रेस के लिए 1 से 3 का जो है 1 से 3 का आंकड़ा सेट किया गया था। वही अदर्स जो है उनके लिए 2 से 3 मिलने की संभावनाएं लिखी गई थी और यह कहा गया था कि एक्सिस के हिसाब से बीजेपी बहुत ही आराम से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बना लेगी। वहीं आपको एक और एग्जिट पोल हम बताते हैं। आपको बता दें न्यूज़ 24 का जो चाणक्य एग्जिट पोल था उत्तर प्रदेश के लिए वो भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। बीजेपी को उन्होंने 294 जो है सीटें जिताई है 403 में से। वहीं समाजवादी पार्टी को 105, बीएसपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है यहाँ पर 1 दिया गया है और यहाँ पर भी कहा है कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी वापसी कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि अगर इस बार बीजेपी वापस से यूपी में रिटर्न आती है, वापस से वापसी होती है, तो 21 साल में पहली बार होगा जब एक ही पार्टी दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर रही है। तो ऐसे में एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल आने के बाद जो है लगातार जीत का बिगुल जो है वो बीजेपी के नाम पर बज रहा है। लगातार बीजेपी को एग्जिट पोल के हिसाब से जिताया जा रहा है, जिसे लेकर अखिलेश यादव में भी बौखलाहट है क्योंकि कल अखिलेश यादव भी एग्जिट पोल तो जरूर देख रहे होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कई सारी तस्वीरें साझा की। एक तस्वीर में काफी भीड़ दिखाया उन्होंने, एक और तस्वीर उन्होंने साझा की जिसमें भीड़ दिख रही है, एक और तस्वीर साझा की जिसमें उन्होंने उनके पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं और जनसैलाब है। इन तस्वीरों को साझा करते हुए अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाता और विशेषकर युवाओं को बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जब कल 7वें चरण का मतदान जारी था तो 403 में से 400 सीटें जीतने का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने कहा कि हम 300 सीटें जीत जाएंगे, जिसके बाद लगातार अखिलेश यादव पर सवाल खड़े होने लगे, उनके आलंकन पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिर अभी 7वें चरण का मतदान जारी है, 400 सीटों का आप आंकड़ा बता रहे थे और अब आप 300 पे आ गए हैं, 10 तारीख आते आते अब कितने पर आ जाएंगे। तो ये सवाल लगातार दागे जा रहे थे। अब एग्जिट पोल आने के बाद ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना
आ रहे हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है समाजवादी पार्टी में कि क्या है, नहीं है, किस तरीके से होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी बहुत ही क्लियर तरीके से उत्तर प्रदेश में वापसी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा, श्री अखिलेश जी, तो अब तो मतगणना से पहले पराजय स्वीकार कर लो, अहंकार के आकाश के जमीन पर आ जाओगे। जनता आपको, आपकी मानसिकता को, आपकी पार्टी के गुंडे अपराधी को भली प्रकार जानती है। और अगर आप यूपी में सपा आई तो गुंडागर्दी, अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार, अवैध कब्जा फिर शुरू हो जाएगा। उसके बाद उनका एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, इसीलिए खिला था कमल, खिला है कमल, खिला रहेगा कमल। आने वाले 25 साल तक सपा, बसपा, कांग्रेस का भविष्य यूपी में अंधकारमय है। कमल ही कमल खिलेगा। भाजपा और मोदी रोको प्रतियोगिता को एग्जिट पोल में जनता ने विफल कर दिया है। गरीब, किसान, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों की जीत हो रही है और ये जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कल अखिलेश यादव जो है 400 से सीधा 300 सीटों पर गिर चुके थे, उन्होंने लगातार जो है बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी लगभग 300 सीट तो जीती जाएगी। और उनके उस टिप्पणी पर भी केशव प्रसाद मौर्य यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 400 सीट का दावा करने वाले अखिलेश यादव जी की मतगणना से पहले ही 300 पर आ गए। 10 मार्च को गठबंधन के साथ 100 भी नहीं जीत पाएंगे। प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार फिर बनेगी। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना, भाजपा का मजबूत संगठन पिछड़ों, दलितों के समर्थन में फिर जीतेगी। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि एग्जिट पोल हो या फिर भाजपा का नेता लगातार बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो वापसी होगी, और साथ ही सर 5 अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर भी 5 में से 4 राज्यों में अगर एग्जिट पोल की माने तो 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिलेगा। यानी 5 में से 4 राज्यों में जो है बीजेपी सरकार बनाती नजर आएगी। और ये एग्जिट पोल का मानना है। आपको बता दें कि अभी 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं। इसके बीच जो है लगातार एग्जिट पोल जारी रहेगा और एग्जिट पोल अपने हिसाब से आकलन करते रहेंगे कि कौन से राज्य, जहां 5 राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो कौन से राज्य में कहां पर उन्हें लगता है कि किसका सरकार बनने के हाई चांसेस। और ऐसे में बीजेपी अगर करके एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश कहिए, उत्तराखंड कहिए, गोवा कहिए, वहां पर सरकार बनाती साफ तौर पर नजर आ रही है। अब ऐसे में उनकी इस जीत से तो ज्यादा खुशी जो है, ज्यादातर जो है विपक्षी दल नाराज ही नजर आ रहे हैं। संजय राउत का भी बयान निकलकर सामने आया है और संजय राउत के बयान से भी यह साफ हो चुका है कि संजय राउत भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि संजय राउत ने कहा है कि एग्जिट पोल का अब कोई वजूद नहीं है। कई एजेंसियां एग्जिट पोल का काम करती है। 10 मार्च को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो तब दिखेगा कि लोगों ने किसे चुना है। तो साफ तौर पर जो विपक्षी दल है वो अभी से घबराने लगे हैं, बौखलाने लगे हैं। उनके अंदर का जो डर है वो निकलकर सामने आने लगा है, क्योंकि एग्जिट पोल तो साफ तौर पर बीजेपी को ही विजेता बनाती नजर आ रही है। और ऐसे में ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये जो प्रचंड बहुमत जो दी जा रही है, जो जीत बताई जा रही है, ये विपक्षी दलों को जो है हजम करने में काफी वक्त लगने वाला है। और ये वक्त जो है 10 मार्च तक ही लगने वाला है। 10 मार्च को ये ईवीएम के अंदर जो कैद है, ये कई सारे राज्यों के सरकार को लेकर जो खुलासा होने वाला है वो 10 मार्च को हो जाएगा। और साफ तौर पर 10 मार्च को जितनी भी जो है कहीं ना कहीं अटकलें लग रही है या फिर आलंकन किया जा रहा है, उस सब पर विराम लग के साफ और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इन 5 अलग अलग राज्यों में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। तब तक के लिए आपने ये जाना कि किस तरीके से संजय राउत एग्जिट पोल के बाद जो है बौखलाते नजर आए और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं है। वहीं एग्जिट पोल के बाद अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को, नौजवानों को धन्यवाद दिया। वहीं हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते नजर आए, तंज कसते नजर आए और उनके 400 से 300 वोट आने जो उन्होंने सीटें घटाई थी उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।